दोस्तों हज 2027 के लिए एप्लीकेशन सबमिट होना शुरू हो चुकी हैं। पाक हज के ज़रिए से आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, लेकिन मैं तकरीबन 2 घंटे से खप रहा हूँ एप्लीकेशन पे। वहाँ पे जाके दो मसले मुझे मेजर आए हैं। एक मसला तो ये था कि एक 64 साल खातून हैं जिनके शोहर का नाम जब रजिस्ट्रेशन की थी, प्री रजिस्ट्रेशन, तब ऐड किया गया था, लेकिन अब उसका नाम ऑटोमेटिकली फादर नेम शो हो रहा है और वो चेंज भी नहीं हो रहा। और दूसरा मसला ये आ रहा है, एक तो लोडिंग बड़ी स्लो होती, बार बार नेटवर्क एरर दे रहा है, हालांकि इंटरनेट बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा जो बड़ा मसला आ रहा है पाक हज पे वो ये आ रहा है, जब सारे फॉर्म चारों स्टेप जब मुकम्मल कर लेते हैं, एंड पे हम अपना पासपोर्ट जो होता है पासपोर्ट भी अपलोड करते हैं, उसके बाद आगे फिर एरर एंड पे आता है। बजाय एप्लीकेशन सबमिट होने के और एंड पे चलान फॉर्म निकलने के एरर शुरू हो जाता है आना कि दिस इज़ ओवरसीज फील्ड, दिस इज़ ओवरसीज फील्ड। मतलब समझ नहीं आ रही कि ये क्यों एरर आ रहा है, हालांकि कोई ऐसी ऑप्शन नहीं है जहाँ पे वो कहीं ये ऑप्शन आपने छोड़ दी है। आप भी बताइएगा क्या आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो रही। फिलहाल मैं 2 घंटे से खपा हूँ, एप्लीकेशन एक भी सबमिट नहीं हुई। बड़ी मुश्किल से फॉर्म फिलअप हुए हैं सारे, लेकिन एंड पे जाके सेव एंड सबमिट कोई नहीं हुआ फाइनल। आखिर तंग आकर मैंने कहा घंटा 2-4 वेट करते हैं, फिर सेकंड टाइम देखेंगे। आप बताइएगा किन किन की एप्लीकेशन सबमिट हुई है, और जो दिस इज ओवरसीज फील्ड का जो एरर आ रहा है उसको किस तरह से हम क्लियर कर सकते हैं। जिन जिन दोस्तों की एप्लीकेशन फील्ड हुई काइंडली बता दें और दूसरों की भी रहनुमाई करें, ताकि जो लोग अभी फंसे हुए हैं, जिनको समझ नहीं आ रही कि किस तरह एप्लीकेशन सबमिट होनी है, उनकी रहनुमाई हो सके। और इसके अलावा मेरे ख्याल से ब्याह के वक्त जो सिस्टम असल में ये है कि जो पहले एप्लीकेशन सबमिट करवाएगा कुरान अंदाजी में समझ ले शामिल हो गया, वो हज पे जा सकेगा। इसीलिए आज फर्स्ट डे एप्लीकेशन सबमिट का है, और आज के दिन ही हर बंदा तकरीबन, अगर 1,07,000 का कोटा है तो मेरे ख्याल से 2-2.5 लाख बंदा सेम डे के अंदर कोशिश कर रहा होगा फॉर्म सबमिट करने के लिए, जिसकी वजह से लोड बहुत ज्यादा हो चुका है, लिहाजा फाइल थोड़ी सी स्लो वर्क कर रही है। बाकी आपको एक चीज बताता चलूं, जब आपने अगर डेबिट क्रेडिट कार्ड से पेमेंट सेंड करनी है तो अपनी लिमिट चेक कर लीजिएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने 6 लाख रुपए 50% आगे डिपॉजिट करवाना है, ट्रांसफ़र करना है, तो क्या आपके एटीएम या डेबिट क्रेडिट कार्ड की लिमिट 6 लाख रुपए है? अगर नहीं है तो इसको इंक्रीज़ करवाना पड़ेगा। और मज़ीद अपडेट आती है तो आपकी खिदमत में लेकर आ जाऊँगा। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक शेयर भी कर दीजिएगा। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक भेजा करें और कुरान पाक की तिलावत करते रहा करें। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।